कोषाध्यक्ष है मुख्य कोषाध्यक्ष और उसके कोषाध्यक्ष है मुख्य पालन। उसके अलावा सदस्यगण में प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी, तमाम राजा, ग्राम प्रधान, ड्यूटी ग्राम की, जिला परिषद सदस्य, समाज मध्यस्थ, मुखिया जी हैं, ग्राम पंचायत अमलेखा के और पंचायत समिति सदस्य हैं अमलेखा राव। इसके अलावा 2 आमंत्रित मेंबर हैं जो कि सांसद महोदय के प्रतिनिधि हैं और जो कि विधायक जी के प्रतिनिधि हैं। तो कुल मिला के 13 लोगों की कमेटी बनी है। इसके अलावा जो भी कस्टमरी राइट्स हैं पूजा करने के या जो भी कस्टमरी चीजें हैं उस पर कमेटी के तरफ से या हम लोग की तरफ से कोई भी हस्ताक्षर नहीं है। जैसे अभी तक कस्टमरी वे में पूजा होती आ रही है, आगे भी कस्टमरी वे में वो पूजा होती आएगी। जो इस कमेटी को बनाने की फिलॉसफी है, जो इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य है, वो ये है कि जो देवी मंदिर की स्थिति है वो आगे बढ़े। जो डेवलपमेंट कार्य वहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं वो आगे बढ़े। अब कमेटी हो गया है, कमेटी बन गया है, कमेटी में सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे और उन प्रस्ताव पे आगे विचार होगा। इस कमेटी के अलावा इसके अंदर हम लोग सब कमिटीज बनाएंगे। सब कमिटीज रहेंगी कस्टमरी राइट्स कैसे प्रोटेक्ट हो, सब कमिटीज रहेंगी कि रोजमर्रा की पूजा कैसी हो, डेवलपमेंट के ऊपर सब कमिटीज होंगी। लेकिन जो आप लोग जो न्यूज चल रहा है कि कस्टमरी राइट्स पर हस्तक्षेप लगाया है या सरकार ने अधिग्रहण किया है, वैसा कुछ नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन, ये खंडन हम करना चाहते हैं दूसरा कि ना ही धूमकटी वर्ष से सरकारी जमीन का मामला है, ना ही कस्टमरी राइट्स किसी के लिए है। अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। ये मोटा मोटा जो अभी तक हमने कार्रवाई किया है उसका हमने आपको एक संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है। बाकी जो सब कुछ आज करना हो तो सबसे पहले तो ये बता दें आप लोगों को, ये काम हम लोगों ने सोमों को नहीं किया, स्वतः संज्ञान में लेकर के ये काम हम लोगों के द्वारा नहीं किया। हम लोगों को लगातार पिछले कई महीनों से इसकी शिकायतें मिल रही थी कि सर मंदिर में पारदर्शी तरीके से जो दान पेटी में पैसा आता है, क्योंकि वो जनता का पैसा है, पब्लिक मनी है, उसका गलत तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। ये हमारे कुछ हम स्थानीय पत्रकार मित्रों ने भी इस चीज़ की जानकारी हम लोगों को दी, उसको लिखित में आया था ये। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि भाई इस पब्लिक मनी के दुरुपयोग को कैसे रोका। हमने पहले भी कोरोना काल स्टार्ट होने के पहले भी उन लोगों की बैठक बुलाई थी। हम लोगों ने कहा था कि भाई आप लोग जो भी प्रबंधन समिति में वर्तमान में हैं, सभी की उपस्थिति में और एक पारदर्शी तरीके से आप दान पेटी को खोलिए और उसमें जो भी पैसा आ रहा है उसको बैंक में जमा करवाइए और प्रबंधन समिति में ही बैठकर निर्णय लीजिए कि इससे क्या डेवलपमेंटल वर्क किया जाए। लेकिन इस दौरान 6 महीने बीत गए हमारे कोरोना काल में। इस बीच भी लगातार शिकायतें आती रही कि सर ऐसा कोई भी सुधार नहीं हुआ एसडीओ सर के द्वारा बैठक करने के बावजूद, तो इसमें सुधार लाना जरूरी है। तो हम लोगों ने सर से बात किया तो सर फिर एक 12 अक्टूबर को इसको लेकर के एक बैठक बुलाई, जिसमें मंदिर प्रबंधन समिति जो पुरानी समिति थी उससे जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको सूचना नहीं दी और लगभग सभी लोग उपस्थित भी थे। तो उसी मीटिंग में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक नई प्रबंधन समिति बनाई गई है जो पारदर्शी तरीके से काम करे और जनता के द्वारा दान पेटी में डाले गए पैसे का सदुपयोग। उसी के तहत एक 13 सदस्यीय, इनफैक्ट 11 सदस्यीय समिति है, जिसमें 4 प्रशासन के लोग हैं, एसडीओ सर की अध्यक्षता में, और बाकी 7 जो है स्थानीय लोग थे या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि। इसके अलावा 2 विशेष आमंत्रित सदस्य हम लोगों ने बनाया, जिसमें माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि और माननीय विधायक महोदय के प्रतिनिधि को शामिल किया। इस कमेटी का आगे भी जैसे सर ने आप लोगों को बताया कि विस्तार किया जाए। दूसरा मुद्दा जो प्रमुखता से अभी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, लोग ये इस बात को उठा रहे हैं कि ये खुदकटी है। तो इस चीज को समझना होगा। कैडेस्ट्रल सर्वे में जो भी रहा, जब रिविजनल सर्वे हमारा आ गया तो कैडेस्ट्रल सर्वे स्वतः समाप्त,
और रीजनल सर्वे में वो 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन है बिहार सरकार के नाम से जो मंदिर को दी गई, और ये पूरी तरह से सरकार में वेस्टेड है। ये किसी भी तरीके से उठकटी जमीन नहीं है। मुख्य मुद्दा इन लोगों के द्वारा यही बताया जा रहा है। अच्छा, इसका जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि कुछ परिवार के लोग हैं जो इस पारदर्शिता को पचा नहीं पा रहे, उनका जो मोनोपोली है वो टूट रहा है। आम जनता में एसडीओ सर के द्वारा किए गए कार्य से काफी खुशी है, लेकिन ये जो 3-4 परिवार के लोग हैं, इन लोगों में हताशा है, निराशा है, जो विभिन्न प्रकार के तिकड़म लगाते हैं, इस कमेटी को बनने नहीं देना चाहते हैं या इसको जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं ताकि इनकी मोनोपोली बनी रहे और आगे भी ये अपने मन के हिसाब से अपने तरीके से पैसे का दुरुपयोग करें। तो मुख्य बात यही थी। बाकी अगर साहब कुछ कहना चाहें तो कुछ मुद्दे हैं जो बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक जो खबर चल रही थी और लोगों के बीच में शायद थोड़े से सूचना का अभाव था कि परसों जिन परिस्थितियों में दान पेटी पर कार्रवाई हुई और जिस तरह से ये दिखाया गया, जिस तरह से लोगों के बारे में बीच में ये जानकारी हुई कि प्रशासन ने अपना ताला जड़ दिया है, तो उसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी की और आवश्यकता है। देखिए, ये जो भी कार्य हुआ है वो 1 दिन का कार्य नहीं था, वो 1 दिन में नहीं हुआ। जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि हम लोगों ने कोरोना टाइम पे ही पहले ही उसके पहले एक बैठक बुलाई थी और बैठक बुला करके ये कहा था कि एक मंदिर प्रबंधन समिति बनाने की आवश्यकता है, बढ़ती शिकायतों के और मंदिर के बेहतर एरिया के विकास के लिए एक समिति बनाए जाने की आवश्यकता है। उसके बाद जब बैठक बुलाई गई, बैठक बना करके एक कमेटी बनी, कमेटी के द्वारा उस दिन यह निर्णय लिया गया कि आने वाली नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए, जबकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ वहाँ प्रबंध करने की आवश्यकता है, कुछ इंतजाम करने की आवश्यकता है। और अब जो लोगों के द्वारा जो भी चंदा दिया जाए उसको हम लोगों को एक अकाउंटिंग सिस्टम में रखना होगा ताकि बेहतर पारदर्शिता बनी रहे कि आखिर मंदिर प्रबंधन समिति को वर्ष में कितना पैसा आ रहा है, पिछले 1 साल में हो या 300 साल में हो। माँ देवी के मंदिर को कितना पैसा मिला है, कितना डोनेशन मिला है, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग इसका एक कैश बुक संधारित करते हुए लोगों के बीच में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इस बारे में विवरण दें कि हाँ, इस साल हम लोगों को डोनेशन के माध्यम से, चाहे वो दान पेटी हो या अकाउंट के ट्रांसफर के माध्यम से, ये इतना पैसा आया और इतना पैसा सब हमने यहाँ खर्च किया और अगले साल हमारे विकास के लिए ये योजनाएं हैं। तो उस दिन जो दान पेटी पर कार्रवाई हुई वो इस आलोक में हुई कि उनको 3 दिन का मोहलत दिया गया था कि अभी जो आपकी चाबी है उस चाबी को हमें दे दें ताकि हम उसके ताले को बदल सकें। बार बार बताए जाने के बावजूद भी जब चाबी हमारे पास नहीं मिली तो विवश होकर के हम लोगों को ये ऐसा कदम उठाना है, ये हमारी कोई प्राथमिकता नहीं थी, सबसे अंतिम उपाय था। ये उस चाबी की बात। दूसरी बात, जो खाता का संचालन किया जाएगा, मंदिर का एक नया खाता एक सोसाइटीज एक्ट के अंदर में मंदिर कमेटी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। खाता 4 लोगों के द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें कि अनुमंडल पदाधिकारी गोलू, अंचलाधिकारी तमाड़, मुख्य पुजारी एवं मुख्य पाहन रहेंगे। तो ये सोचना कि जो जनता का पैसा आया है उसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, ये सरासर गलत है, क्योंकि उस पैसे पे स्थानीय मंदिर के 2 मुख्य पुजारी एवं पाहन, वो भी उतना ही उनका हक रहेगा जितना कि अनुमंडल पदाधिकारी गोलू या अंचल अधिकारी तमाड़ का रहेगा। तो कोई एक व्यक्ति अपने मन से कोई पैसा खर्च नहीं कर पाएगा, ये आम सहमति से होगा। और किसी भी प्रकार से जो आज की डेट में मंदिर में जो वाहन या मुंडा है या पुजारी है, उनके किसी भी अधिकार का हनन नहीं किया जा रहा है, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। तो दूसरी बात है कि आदिवासी अधिकारों का हनन किया जा रहा है, यह बिल्कुल भी सरासर गलत है। हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति या प्रबंधन समिति के किसी भी सदस्य का ये कोई भी इरादा नहीं है कि पूजा जिस प्रकार से हो रही है उसमें हम लोग हस्तक्षेप करें। इनफैक्ट हम लोगों का ये विचार है कि भविष्य में जैसे ही हम लोगों की प्रबंधन समिति की आगे बैठक होगी, एक 5 सदस्यीय एक
सब कमेटी उप समिति बनाई जाएगी, जिसमें कि हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक स्थानीय पुजारियों को ही उस कमेटी का सदस्य बनाया जाए, जो कि रोज दिन में होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रख सके और उन गतिविधियों का संचालन कर सके। तो ये हमारे द्वारा उनको और छूट दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, स्वतंत्रता भी एक तरफ रहेगी और जो पारदर्शिता आम जनों को जो जानकारी मिलनी है वो भी दूसरे साथ रहेगी। एक तीसरी बात है कि क्या इस तरह का कार्य ये पहली बार हो रहा है। देवी मंदिर को छोड़ दीजिए, अगर झारखंड के कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में अगर आप देखिएगा तो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर हो, चाहे राजरप्पा मंदिर मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे शिमला मंदिर मैनेजमेंट कमेटी हो, चाहे पहाड़ी मंदिर मैनेजमेंट कमेटी हो, सभी जगहों पर सभी प्रमुख मंदिरों पर क्योंकि जनता विश्वास रखती है, अपना पैसा देती है, तो वहाँ पर एक प्रबंधन समितियाँ सभी जगह बनी हुई हैं, जहाँ पर विभिन्न संख्या में प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय पुजारी मिल करके मंदिर का प्रशासन करते आए। तो ये अगर माँ देवी के मंदिर में अगर इस तरह का कार्य किया जा रहा है तो कोई नया और पहला कार्य नहीं किया जा रहा है। जो एक परंपरा चलती आई थी उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसे इस समय करने का औचित्य इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो देवी माता का मंदिर है इसकी प्रसिद्धि हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री महेंद्र सिंह धोनी द्वारा बढ़ाई गई। अब यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो हमें उनके लिए और बेहतर इंतजाम करवाने होंगे। इस संदर्भ में एक पुख्ता प्रशासन की वहाँ पर आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं करते हुए जो आज एक किसी फॉर्मल वे में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहाँ कमेटी नहीं है, उसको केवल एक फॉर्मल एक रूप दिया जा रहा है। हम लोगों का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जो मंदिर प्रशासन चाहेगी वो करेगी और उसमें जो प्रशासनिक तंत्र है वो केवल 4 सदस्य है, माइनॉरिटी का सदस्य है। वो हम लोगों का मेजॉरिटी उसमें है भी नहीं। जो मेजॉरिटी है वो स्थानीय लोगों की मेजॉरिटी है। इसके बाद जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया कि इसको कृपया अधिग्रहण के रूप में ना देखा जाए। ये अधिग्रहण से ज़्यादा जनता का पैसा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता इत्यादि के रूप में इसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हम लोग इस संस्था के बारे में सारी जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसे अधिक से अधिक जनता के बीच में लाएं, जिससे कि जनता की विश्वास माँ दिल्ली में और बनी रहे, बढ़ेगा। जो संक्षिप्त